तो महिला होके और ज़िंदगी में आगे बढ़ना, पढ़ाई लिखाई करना, पढ़ाई लिखाई करके बोलने लायक होना और बोलने लायक होने के बाद समाज में लोगों की सेवा करना, यहाँ तक का सफ़र शून्य से शुरू करके सामाजिक कार्यकर्ता होने तक का सफ़र जो है वो बड़ा मुश्किल का सफ़र है। और इस मुश्किल सफ़र को बहुत आसान किया है जो हमारे बीच आज मौजूद हैं श्वेता मिश्रा जी। सामाजिक कार्यकर्ता हैं और बेहतरीन तरीके से समाज में अपने काम को अंजाम देती हैं। मैं चाहता हूं कि आप माइक पर तशरीफ़ लाएं और अपने विचार आरंभ का आगाज़ के ताल्लुक़ से भी रखें, शक्ति सदन फाउंडेशन के ताल्लुक़ से भी रखें और कविता शायरी के संबंधित भी अपने अपने विचार रखें। ज़ोरदार तालियों से स्वागत कीजिए श्वेता मिश्रा जी का माइक पर। लिए बहुत खास होती है इस वजह से। वैसे तो आप सभी को धन्यवाद। मैं किसी को जानती ही नहीं हूँ, बस सरिता जी को यहाँ पे जानती हूँ और रीना जी से तो अभी कल ही पहली बार मेरी बात हुई। इससे ज़्यादा मैं किसी को नहीं जानती, तो सॉरी, मतलब किसी का नाम भी मुझे नहीं याद आ रहा है। तो नाम तो कई बार सब लोग ने लिया है लेकिन मुझे भूल जाता है। जैसे कि मेरा नाम श्वेता मिश्रा है और मैं एक सोशल वर्कर हूँ। मेरा कोई फाउंडेशन नहीं है, ना कोई मेरी एनजीओ है, ना मैं किसी एनजीओ से जुड़ी हुई हूँ। मैं इस काम को एज अ सेल्फ करती हूँ और अपने दम पे करती हूँ। ऐसा भी नहीं कि किसी से कोई सोर्स ऑफ इनकम, कुछ भी नहीं। सब कुछ जो भी है सब कुछ मैं अपने से डील करती हूँ और मुझे इस काम को करते हुए 10 साल हो गए। मैं इस काम को मतलब 10th क्लास में थी तब से करती हूँ और इसके पीछे भी स्टोरी है, क्योंकि सबसे पहले तो लोग यही जानना चाहेंगे कि ये आया कहाँ से आपको करने का। तो क्योंकि मैंने कई सारी संस्थाओं से जुड़ के काम भी किया गोरखपुर में और कभी डीएम आए, एसडीएम आए, तो सबका यही सवाल था कि आपकी पर्सनालिटी इतनी अच्छी है और आप कैसे इस फील्ड में हैं। तो इसके पीछे रीज़न है कि मैं जब 10th क्लास में थी तो स्कूल बस से आती जाती थी और बाहर गई कुछ सामान खरीदने। उस समय हम लोग के टाइम के मैं बहुत पुराने ज़माने की नहीं हूँ, लेकिन फिर भी 10 रुपये 5 रुपये ही मिलते थे हम लोगों को कुछ खाने के लिए। तो मैं बाहर गई खाने के लिए, तो मैंने 2 बच्चों को देखा कि वो कूड़े में से कुछ निकाल के खा रहे थे। तब से मेरे दिमाग में वो चीज़ खटक गई कि इनके लिए कुछ मुझे करना है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं बहुत बड़े लेवल पे कुछ करती हूँ, लेकिन जो भी हो पाता है मुझसे मैं वो करती हूँ। अभी तक मैंने 51 महिलाओं को उनके घर भी भेज चुकी हूँ। अभी जल्द ही 3-4 दिन हुआ, बिहार की एक अम्मा थी जो फुटपाथ पर रहती थी, उनके 4-5 महीने के बाद उनके परिवार वालों से मैंने परसों मिलवाया और उनकी फैमिली एज अ मुझे भगवान प्रेजेंट कर रही थी, लेकिन मैं भगवान नहीं हूँ, मैं एक इंसान ही हूँ। बस मेरा ये है कि हर एक इंसान के अंदर एक इंसानियत होनी चाहिए और जब इंसानियत है तो इंसान कुछ भी कर सकता है। तो इसी तरह से मैं बहुत सारी अम्मा लोगों के उनके परिवार से मिलाई, जो गरीब बच्चे हैं जो फुटपाथ पे रहते हैं, मैं उनको पढ़ाने जाती हूँ। अभी मैं यहाँ बैठी हूँ लेकिन मेरे दिमाग में ये है कि बच्चे मेरा वेट कर रहे होंगे, क्योंकि एक टाइम है मेरा, इसी टाइम में बच्चों को पढ़ाने जाती हूँ। और ये भी चीज़ है कि वो बच्चे भी पढ़ना चाहते हैं। और ऐसा नहीं कि मैं अभी भी बोल रही हूँ, अब बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, ये सवाल होता है कि आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कौन करता है। मैं एक बात बताऊँ, कोई इंसान समाज सेवा करना चाहे तो उसके लिए आपको लाख रुपए की ज़रूरत नहीं है। आपके पास थोड़ी भी पैसे हैं ना तो आप कर सकते हैं। मैं अपने घर पे खाना बनाती हूँ, गरीबों में ले जाके बांटती हूँ। ऐसा नहीं है कि ऐसी चीज़ें नहीं है कि लोग कहते हैं ना कि नहीं उसके लिए मुझे डोनेशन चाहिए। डोनेशन मानते हैं, जब आप बड़े लेवल पे करोगे तो हो सकता है आपको डोनेशन चाहिए, लेकिन अभी जब इंसान छोटे लेवल पे करना चाहे ना तो उसको कर सकता है। मैं हर संडे चाहे मतलब बीच में जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं 10 लोगों के लिए 15 लोगों के लिए खाना बनाती हूँ, लेकर जाती हूँ। नहीं तो एक छोटा सा दुकान है, क्योंकि मेरा मोटिव यही है कि गरीबों की मदद करना। तो जो छोटा सा दुकान है वहाँ से नहीं तो खाना पैक करवाती हूँ और ले जाके गरीबों में देती हूँ। और वो भी मैं इन लोगों को देती हूँ जो वो कुछ कर नहीं सकते हैं। जैसे कि जो मेंटल लोग हैं उनको कोई नहीं पूछता, ना उनके पास बैठता है। जैसे मैं उनके पास जब बैठती हूँ तो लोग मुझे खुद पागल बोलते हैं, कहते हैं कि आप पागल हैं क्या कि उनके पास बैठ रही हैं। तो बहुत सारी चीज़ें मुझे फेस करनी पड़ती हैं और मैं कर भी रही हूँ, लेकिन मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इंसान के अंदर कुछ करने का है तो वो सबकी सुनता है और जब सुनूंगी तभी आगे बढ़ूंगी। नहीं तो ये सोचूं कि नहीं मुझे कोई कुछ ना बोले फिर भी मैं आगे बढ़ जाऊँ, तो ये हो नहीं सकता। तो बस यही छोटी सी मेरी स्टोरी है। बस आप लोग ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखिए कि हम इस काम को और आगे लेकर जाएं। बस इतना ही कहना चाहिए।